दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे। दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से भारत की सेना बॉर्डर पर तैनात है और सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन यहां देश के अंदर बैठे कुछ गद्दार पाकिस्तान के आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि देखिए भारत के अंदर ही ये जो आतंकवादी हमला है इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है नेहा सिंह राठौर। काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर लगातार आतंकवादी हमले के बाद से इस तरह की पोस्ट कर रही है कि उसने उन पोस्टों में सीधा सीधा मोदी को घेर कर और सरकार पर सवाल उठाए कि आखिरकार इस आतंकवादी हमले का लाभ किसको मिल रहा है। पूरा इकोसिस्टम पाकिस्तान का यहां भारत में एक्टिव है और उसी में ये नेहा सिंह राठौर भी है। ऐसे कई और भी नाम है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने हद कर दी। उसने इस आतंकवादी हमले को बिहार के चुनाव से जोड़ दिया और उसने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा। आपको मैं उसकी पोस्ट पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से उसने इस पूरे आतंकवादी हमले को, जो पाकिस्तान को घेरने के लिए हमारी सरकारें पूरी कवायद कर रही थी, लेकिन उसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उसने जो पोस्ट लिखी, उसी पोस्टों को पाकिस्तान में वहां की इंटेलिजेंस आईएसआई उसको यूज कर रही है। और अब नेहा सिंह राठौर के ऊपर लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में एफआईआर हो गई है। लोनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, वहां के बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी लोनी में एफआईआर दर्ज कराई है। अब उसमें नेहा सिंह राठौर अब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रही है और वो ये कह रही है, देखो जी मैंने तो सरकार पे सवाल उठाए तो मुझे जो है इस तरह से घेरा जा रहा है। मैंने तो सरकार से सवाल उठाए क्योंकि देश में आजादी है, मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मुझे बदनाम कर रहा है। नेहा सिंह राठौर अब कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ ऐसे में कांग्रेस, वामपंथी और समाजवादी पार्टी खुलकर सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने घोषणा कर दी है कि हम आपके साथ हैं। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी ये पूरे सब मिलकर के इस आतंकवादी घटना में शर्मनाक हरकतें ये कर रहे थे कि इस घटना को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमला है ये तो सरकार ने खुद कराया है, जबकि इंटेलिजेंस के पास इस तरह के सबूत मिले हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके पीछे लश्कर तैयबा है, उसके पीछे आतंकी संगठन है। और शुरू के दिन में जब हमला हुआ था तब तो आतंकवादी एक गुट ने उसकी जिम्मेदारी तक ली थी। ऐसे सबूत मिल रहे हैं, सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि इनकी बात मान लें कि ये चुनाव के फायदे के लिए सरकार ने ये हमला करवाया है, तो अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं। चीन तो हमारा देश दुश्मन देश है, वो तो अभी तक सारे सबूत सामने रख के मीडिया में प्रसारित कर रहा होता कि इसके पीछे मोदी है या इसके पीछे चुनाव का लाभ लेने के लिए है। राकेश टिकैत का बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा किस तरह से एक टूल किट तैयार की गई है। राकेश टिकैत बाकायदा वीडियो बना करके डाल रहे हैं, इसका लाभ किसको है, उनको पकड़ना चाहिए जिनको फायदा है, मैं नाम लूंगा तो मुझे कहा जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि ये सीधे सीधे इनका मुंह जल रहा है बोलने के लिए कि इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे आतंकवादी हैं, उनको सजा दो। ये नहीं बोलेंगे। नेहा सिंह राठौर की एक भी पोस्ट ऐसी नहीं है जिसमें उसने पाकिस्तान को गरियाया हो, उसने आतंकी संगठन को गरियाया हो, उसने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर सवाल उठाए हो। लेकिन ये हमेशा भाजपा पर सवाल उठाती है। उठाओ, आप यदि समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना चाहती हो, आप कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की टूल किट हो, तो आप बीजेपी पे सवाल उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक प्रधानमंत्री पर सवाल उठाओगे और वो भी ऐसे नाजुक दौर पर जब हमारे देश की सेनाएं सीमा पर पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने की तैयारी में जुटी है। हमारा विदेश मंत्री दुनिया में यह सिद्ध करने में लगा है कि पाकिस्तान इस आतंकवादी हमले के पीछे है और हमें इसको खत्म करने के लिए लड़ाई करना जरूरी है। आप सोचिए, इस दौर में नेहा सिंह राठौर जैसी एक टूल किट वो ये सवाल उठाती है। उसकी कुछ पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं। जो ये कह रही है ना, मैंने तो सरकार से सवाल पूछे हैं, इसने सरकार से सवाल नहीं पूछे, इसने सीधे आरोप लगाए। मैं इसकी एक पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं,
अब आप खुद तय करिए। इसने लिखा, भाजपा ने आतंकवादियों का काम आसान कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ने देश को आतंकवादी हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब आप समझ लीजिए। फिर ये दूसरी पोस्ट में लिखती है, कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार की रैली कर दी, बिहार के मंच से पाकिस्तान को धमकी दे दी और जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग मोदी जी की पॉलिटिक्स और बिहार के हालात को जानते हैं उन्हें खूब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। इन्हें बिहार इसलिए आना पड़ा ताकि बिहार की जनता से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरा जा सके और बिहार की जनता के मुद्दों को फिर से साइडलाइन किया जा सके। मोदी जी और उनके साथ वालों के काम पर वोट नहीं मिलता। अब आप सोचिए, ये सीधी कह रही है कि मोदी जी कश्मीर में क्यों आ गए। इसी को लेकर के अब आप देखें कि जिस तरह से पीटीआई इसके जो वीडियो हैं उनको पोस्ट कर रही है। पीटीआई पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है और पीटीआई प्रमोशन ऑन, इसी तरह पीटीआई प्रमोशन ऑन जो है ये इसको लिख रहा है और कह रहा है कि देखो ये तो जी भारत की ही एक गायिका है और वो खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की बातें करती है। और आप देखिए ये क्या लिखती है, मोदी जी को देश की सुरक्षा में सच की चिंता होती तो अग्निपथ योजना लाकर 4 साल के लिए फौज में न भर्ती किए जाते, फौज की जमीनें अडानी और रामदेव को न दी जाती, सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी है, 10 साल से वो क्या कर रहा है। इसने दैनिक भास्कर की एक पोस्ट लगाई है। सवाल यह है कि दैनिक भास्कर क्या किसी के एजेंडे पर काम कर रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी किसकी है चेक करने की। आप अग्निवीर योजना पर सवाल उठा रही हो, आखिरकार क्यों? मोदी सरकार को घेरो, समझ में आता है। और आप देखिए इसमें जो सवाल उठाया है कि अडानी और रामदेव को सेना की जमीन दे दी, ये नेहा सिंह राठौर अब एफआईआर हुई है, सबूत दिखाए कि इसके पास सबूत हैं कि सरकार ने सेना की जमीन उद्योगपति को दे दी या रामदेव को दे दी। ये लिखती है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा नियमों में ढील दी गई। क्या देश की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अडानी का मुनाफा है? सोच समझकर बताइए पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है। अब जब ये लिखती है कि सोच समझकर बताइए पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है और क्वेश्चन मार्क लगा रही है, तो क्या ये सरकार से सवाल पूछ रही है? सरकार तो पहले दिन से कह रही है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। अगर ये सरकार से सवाल पूछ रही होती तो इसका सवाल होना चाहिए कि बताइए हमले के पीछे कौन है, तो सरकार कह रही है पाकिस्तान, तो इसको अपनी पोस्ट में लिखना चाहिए पाकिस्तान हमले के पीछे है, उसको करारा जवाब दें, उस पर हमला करें। इस तरह की इसकी एक पोस्ट नहीं है। पाकिस्तान के लिए इसके दिल में जो प्यार है वो आप सोचिए किस कदर है कि ये जो वहां हमले में मारे गए लोग हैं उनकी विधवाएं हैं, उनको आतंकवादियों ने खास तौर पर कहा कि तुमको नहीं मार रहे हैं, जाके मोदी को बता देना हमने क्यों मारा है। धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर, कलमा पढ़कर उनसे ये फिर गोली मारी गई और ये उनकी विधवाएं बता रही हैं। तो क्या वो विधवाएं झूठ बोल रही हैं कि हमारे पति से नाम पूछा, हमसे नाम पूछा, फिर गोली मारी? लेकिन नेहा सिंह राठौर की माने तो वो विधवाएं झूठ बोल रही हैं, जिसमें सेना के अफसर भी हैं। ये उन विधवाओं का अपमान करती है और पोस्ट पे देखिए क्या लिखती है। जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई तो यह किस्सा मीडिया को किसने बताया? मृतकों में एक नाम सईद हुसैन शाह का भी है। क्या सईद ने भी कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया था? अपने दिमाग लगाइए, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। अब आप सोचिए ये लिख रही है कि कलमा पढ़ने से इनकार करने पर गोली मार दी गई, ये किस्सा मीडिया ने किसको बताया? तो भाई अगर क्वेश्चन पूछ रही है तो उत्तर तो मीडिया में है। उनकी विधवाओं ने बताया, उनके बच्चों ने बताया, 5 साल का छोटा सा बच्चा है वो बता रहा है। एक और खतरनाक पोस्ट जो नेहा सिंह राठौर की है और ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकवादी हमले का आरोप लगाते हुए नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया है। इसको पढ़ें और शेयर भी करें। देखिए क्या लिखती है ये। मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू जाने वाले थे लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई। 3 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हो गया, 27 पर्यटक मारे गए। मोदी जी की जम्मू यात्रा किस बहाने स्थगित की गई? क्या किसी आतंकी हमले की आशंका थी? अब इससे कोई पूछे देश के प्रधानमंत्री की यात्रा
कहां होगी कहां नहीं होगी, कब स्थगित होगी। और ये क्या कह रही है कि वो यात्रा रद्द हो गई, फिर जो है पहलगाम में हमला हो गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये उसको जोड़ रही है। तीसरी एक बात, एक नैरेटिव पहले दिन से चलाया जा रहा है आतंकवादी हमले के बाद से, कि धर्म पूछकर जो बात है इसको छुपा दिया जाए, ताकि जो पर्यटक हैं वो लगातार कश्मीर में जाते रहें और इसी तरह बलि का बकरा बनते रहें। धर्म के आधार पर नाम पूछकर हत्या की गई है, अगर इसको फैला दिया जाएगा तो हिंदू चेतन हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, और ये पूरी दुनिया में फैलेगा कि आतंक चल रहा है। लेकिन इसको नैरेटिव को झुटलाने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ, तो सीधा मुद्दा किया जा रहा है कि ये तो जो नाम लिए जा रहे हैं सब झूठ है। अब नेहा सिंह का एक और पोस्ट देखिए, क्या लिखती है, अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे तो शहीद हुसैन शाह को क्यों मारा? आपदा में अवसर वालों को की राजनीति को शिकार मत बनिए। और ये एक लिस्ट शेयर करती है, उसमें जो वो मारा गया है शहीद हुसैन शाह, उसको लाल मार्कर से इसने मार्क किया है। यानी ये बताना चाह रही है कि ये तो जो है बिल्कुल गलत है। एक पोस्ट में लिखती है, इस तरह का हमला किसने करवाया होगा, किसे फायदा होगा? सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा रही है, फायदा किसको होगा, किसको फायदा पहुंचाने की बात कर रही है? और एक पोस्ट में लिखती है, चौकीदार अपना चाइना से डरता है। किस पर सवाल उठाया इसने? मोदी पर। क्या ये सवाल पूछा है? ये सीधा सीधा हमारे देश की सरकार को नीचा दिखा रही है। चौकीदार चाइना से डरता है। चौकीदार कौन है हमारे देश का? क्या मोदी जी बंदूक लेकर के बॉर्डर पे बैठते हैं? क्या अमित शाह बॉर्डर पे बैठता है पहरा लेने के लिए? उत्तर है नहीं। ना राजनाथ सिंह बॉर्डर पे जाते हैं, ना अमित शाह जाते हैं, ना मोदी जाते हैं। इस देश की सुरक्षा देश की आजादी के पहले से भी और देश की आजादी के बाद भी, सरकारें किसी की भी हों, देश की सुरक्षा करती है हमारी देश की अर्धसैनिक बल बीएसएफ या देश की सेना है। और ये अगर ये कह रही है कि चौकीदार चाइना से डरता है, तो ये अपमान किसका है? ये सेना का सीधे सीधे अपमान है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि सेना चाइना से डर रही है। मोदी थोड़ी पहरा देने जा रहा है। तो ये इसने मोदी के साथ साथ हमारी देश की सेना का भी अपमान किया है, और इसलिए ये राष्ट्रद्रोह है। ये सेना का मनोबल दुर्बल करने के लिए है, ये आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए है। और आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो प्रवक्ता इसके साथ आके खड़े हो गए हैं। और आपको बता दूं कि वो खुला कह रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। सपा के एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम है राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो क्या लिखते हैं, भारत में पाखंड और मूर्खता का स्वर्ण काल चल रहा है। बेतुकी और बिरपैर की बातें हो रही हैं, महिमा मंडन किया जा रहा है, तर्क और तुक की बात कहने वालों को गालियां पड़ रही है। आप चिंता न करें, अंत में जीत आपकी और हमारी होगी। ये नेहा सिंह राठौर को टैग करते हुए लिखते हैं। जब नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि मेरा भाई भी छत्तीसगढ़ में जंगलों में नक्सली से लड़ रहा है, यानी ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साफ साफ लिख रहे हैं। इसका मतलब नेहा सिंह राठौर के पीछे क्या समाजवादी पार्टी है? वो जो इस तरह की गाली गलौज की भाषा कर रही है, जो सेना का अपमान कर रही है, क्या वो समाजवादी पार्टी के इशारों पर हो रहा है? बड़ा सवाल है। लेकिन अब एफआईआर हुई है और कई वकील अब सामने आ रहे हैं, तो अब नाटक नौटंकी चल रही है। और कहा यह जा रहा है, मुझे नहीं पता ये पुख्ता है कि नहीं, कि कपिल सिब्बल अब इनका केस लड़ने जा रहे हैं, और पूरा इकोसिस्टम वामपंथी अब सड़कों पर आने को तैयारी कर रहा है। जगह जगह मोमबत्तियां चलाई जाएंगी और नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू कई वामपंथी मीडिया चैनल करने वाले हैं, और एक नैरेटिव चलाया जाएगा अब कि भारत में मोदी से सवाल पूछने वालों की जुबान बंद की जा रही है। आपको इस पर क्या लगता है? क्या जो अब एफआईआर हुई है, ये राष्ट्रद्रोह की धाराओं में इसको जेल जाना चाहिए, या वाकई में ये केवल सरकार से सवाल पूछ रही है? आपकी अपनी राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इस तरह की पोस्ट करने वाले और आतंकवादियों के मददगार कोई भी हो, किसी भी कोने में देश के, जेल की सलाखों के पीछे जाए।